बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग विद उमर बुज़दार के साथ हाज़िर हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। काश्तकार भाइयों, आज हम अपने मूंगफली के काश्तकारों से बात करेंगे, क्योंकि मुझे मूंगफली के काश्तकारों के फ़ोन भी आते रहते हैं और मैंने 12 काश्तकारों के फील्ड भी विज़िट किए हैं। उनमें मैंने ये जज किया है, जब उनसे इंटरव्यू किए या उनसे पूछा, उनकी फ़ी एकड़ पैदावार जो है मूंगफली की वो कम आती है, जबकि वो तकरीबन तमाम खादें भी ठीक तरीके से देते हैं। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं इंटरव्यू के बाद, उनसे बात करने के बाद, कि वो हमारे काश्तकार भाई जो मूंगफली के काश्तकार हैं, ख़ुसूसन पोठोहार के इलाके के, वो तहफ़्फ़ुज़ नबातात पर तवज्जो नहीं देते, यानी प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स जो हैं उन पे तवज्जो नहीं देते। कीड़े मकोड़ों का कंट्रोल जो है या कीड़ों मकोड़ों के बारे में वो बहुत ही कम जानते हैं। उनको ये मालूम या ये पता नहीं है कि कीड़े मकोड़े जो हैं मूंगफली का कितना नुकसान करते हैं, और उनके पास जो मूंगफली पक जाती है, जितना पक जाती है उसी पर ही ये निसार करके बैठ जाते हैं, जबकि उनको ये मालूम नहीं होता कि उनका इसी दौरान जब फसल चल रही होती है कि कीड़े मकोड़े उनकी फसल का कितना नुकसान कर जाते हैं। इसलिए आज मैंने ये सोचा कि काश्तकार भाइयों को और ख़ास तौर पर मूंगफली के काश्तकार भाइयों को ये बताऊं कि चंद एक कीड़े हैं जो नुकसानदेह हैं मूंगफली की फसल के लिए, और वही दरअसल आपकी पैदावार को कम करने का बायस बन रहे हैं। जर्मिनेशन के बाद जो सबसे पहला कीड़ा इस पे हमला करता है, यानी जब हमारी फसल उग आती है, उसके पत्ते बनना शुरू हो जाते हैं, तो इस पर एक कीड़ा होता है जिसको हम एफिड कहते हैं या सुस्त तेला भी कहते हैं। सुस्त तेला इसलिए कहते हैं कि वो बड़ा आहिस्तगी से चलता है। ये कीड़ा जो नए पत्ते होते हैं मूंगफली के, और या फिर जो शगुफ़े निकल रहे होते हैं ऊपर टॉप पे, या फिर जब फूल निकल रहे होते हैं, इन पर हमला करता है और इनको खा जाता है, जिसकी वजह से मूंगफली की बढ़ोतरी भी रुक जाती है, फूल बनना भी रुक जाते हैं, और इस तरह इसकी ग्रोथ जो है वो स्टैंडर्ड हो जाती है, रुक जाती है, मूंगफली फलने फूलने से कासिर रहती है। ये इंतहाई ख़तरनाक कीड़ा है और ये मुख्तलिफ आपको नज़र आएगा मुख्तलिफ़ जगहों पे। एक जगह पे नहीं होगा, कभी किसी कोने पे, कभी किसी कोने पे, इस तरह आपको नज़र आएगा, और ये फसल का बहुत नुकसान करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप अमीडाक्लोप्रिड भी स्प्रे कर सकते हैं या फिर एसीफेट भी स्प्रे कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, एक और कीड़ा है जो मूंगफली पे हमला करता है, वो है सफ़ेद मक्खी। एक उड़ने वाला कीड़ा समझ लो, बिल्कुल ही बारीक सा कीड़ा होता है, सफ़ेद मक्खी जिसे कहते हैं। ये भी फसल का पत्तों का रस चूसता है और पत्ते भूरे पीले रंग के होकर गिरना शुरू कर देते हैं। अगर इसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाए, सफ़ेद मक्खी की शिद्दत ज़्यादा हो जाए, तो हमारी जो पैदावार है मूंगफली की वो बहुत ही बुरी तरह मुतासर होती है। इसके लिए आप जो स्प्रे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वैसे अमीडाक्लोप्रिड भी करते हैं, और फिर दूसरी एक स्प्रे है जिसको हम पेरिप्रॉक्सीफेन कहते हैं। इसका भी अगर आप मूंगफली की फसल पे जब सफ़ेद मक्खी का आप हमला देखें, पेरिप्रॉक्सीफेन का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, एक और कीड़ा है थ्रिप्स। ये भी सकिंग इंसेक्ट हम कहते हैं, यानी पत्तों का रस चूसता है। ये वो कीड़े हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया, एफिड है या सुस्त तेला है या सफ़ेद मक्खी है या फिर जो थ्रिप्स है, ये पत्तों का रस चूसते हैं और पत्तों को रस चूस कर फसल को कमज़ोर कर देते हैं। थ्रिप्स आम तौर पर पत्ते के निचले हिस्से पे रहता है और रस चूसता है, निचले हिस्से से रस चूसता है। पत्ते का जो कलर है वो चांदी नुमा हो जाता है। अब अगर उस पत्ते को उलट कर देखें तो बिल्कुल जिस तरह चांदी चमकती है ना, इसी तरह का कलर हुआ होता है पत्ते का, तो जिसकी वजह से पत्ता जो है खुराक बनाने का अमल रुक जाता है उस फसल में, तो फसल कमज़ोर हो जाती है और लामहला इसका जो असर है वो हमारी पैदावार पर होता है और पैदावार कम होती है। काश्तकार भाइयों, एक और कीड़ा जिसे हम कुतर कर खाने वाला कीड़ा कहते हैं, वो है आर्मी वर्म या लश्करी सुंडी।
ये सुंडी फसल के पत्तों को भी खाता है। इसका जो सब्ज़ मादा होता है जिसे साइंसी ज़ुबान में क्लोरोफिल कहते हैं, इसको खा जाता है। और इवन बाज़ औक़ात मूंगफली की जो डंडियाँ होती हैं, जो तना होता है, इसको भी खा जाता है। अगर शिद्दत के साथ इसका हमला हो, ज़्यादा हमला हो, शदीद हमला हो जाए तो ये डंडियाँ तक खा जाता है। तो इस कीड़े, जब ये कीड़ा खुदा न खास्ता इंतहाई शिद्दत की सूरत में आ जाए तो पूरे का पूरा खेत जो है वो तबाह हो जाता है। अगर इस कीड़े का भी हमला हो तो आपको चाहिए, इसके लिए आप एसीफेट भी स्प्रे कर सकते हैं, एमामेक्टिन स्प्रे कर सकते हैं, या फिर क्लोरपेरिफास भी स्प्रे कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये 4 ऐसे कीड़े हैं जो फसल के इब्तदाई मराहल से लेकर आखिर तक इनके हमले का इम्कान रहता है। आप अगर इन कीड़ों को इंतहाई अच्छे तरीके से, दानिशमंदाना तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी वो शिकायत दूर हो जाएगी कि आप ऑपरेशन भी बहुत सारे करते हैं, फसल की देखभाल भी अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी फसल पैदावार अच्छी नहीं देती। अगर आप इन बातों पर, इन कीड़ों को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह आपकी मूंगफली की जो फसल है वो इंशाअल्लाह आपको अच्छी पैदावार देगी। तो काश्तकार भाइयों, आज आपके डिमांड के मुताबिक हमने इस पे वीडियो बनाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। और इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।